Hello, dear students. So, here I have come up again with yet another story from the book First Flight. Okay, and the name of the story is Madam Rides the Bus. Okay. Now, before we enter into the story, थोड़ा हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और व्हाट इज द एक्चुअल नैरेटिव ऑफ द ऑथर. ओके, ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की जो पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बाहर के वर्ल्ड से थ्रू द बस राइड, और पहली बार उसे द मिस्ट्री ऑफ डेथ और लाइफ के बारे में पता चलता है. ओके, लेट अस मूव नाउ. अभी हम थोड़ा जानते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी. ऑथर ऑफ द स्टोरी है वली कन्नन. ये उनका रियल नेम नहीं है, ये है just a pseudonym which is often used by the author. Okay, उनका रियल नाम क्या है? R.S. कृष्णासामी. ओके, वो एक तमिल राइटर है, जर्नलिस्ट है, क्रिटिक है एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया. ओके, लेट अस मूव अहेड. द नेम ऑफ द स्टोरी इज मैडम राइड्स द बस. ओके, नाउ एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम है वलीअम्मई. ओके, और वो एक गांव की लड़की है. उसका फेवरेट पास टाइम होता है कि वो अपने घर के दरवाजे पर, घर के बाहर जो आंगन होता है उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है और उसके घर से, घर के सामने से एक स्ट्रीट जाती है. उस स्ट्रीट पे जो भी आता है, जो भी होता है, सबको देखती रहती है बाय स्टैंडिंग इन द डोर. और यही इसका फेवरेट पास टाइम था. द रीजन इज दैट वो जो स्ट्रीट में रहती थी, उस स्ट्रीट में कोई भी ऐसा नहीं था उसके समान एज का जो उसके साथ खेल सकती थी. दैट्स व्हाई इट बिकेम हर फेवरेट पास टाइम. ओके, ऐसे ही स्ट्रीट को देखते देखते उसको बहुत अच्छा लगता था और उसका सबसे अच्छा जो ट्रेमेंडस जॉय था वो था कि उसका विलेज से एक बस जाती थी. कहां पर? टाउन पर. ओके, नियर बाई टू द नियर बाई टाउन. और उस बस को देख के उसके मन में बहुत खुशी होती थी एंड इट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर. मतलब पहली बार उसके, मतलब वो बस को देखना, बस विलेज से जा रहा है टाउन तक, लोग बस में चढ़ रहे हैं. ओके, इट वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर. नाउ इससे ही दिन बीतते गए तो बस को देखते देखते अचानक उसके मन में यह ख्वाहिश आती है कि मुझे भी बस राइड लेना है एटलीस्ट वंस. ओके, और ये ख्वाहिश धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होती रहती है. और जैसे ही उसका कोई दोस्त आके उससे कहता था कि टुडे आई हैव टेकन ए बस राइड, तो उससे बहुत जेलसी फील होती थी. और थ्रू दिस जेलसी वो उससे कहती थी प्राउड प्राउड. दो इस एक्चुअल मीनिंग प्राउड का ना तो उससे पता था और ना ही उसके दोस्त जो ये सब सुनते थे उससे पता था. ओके, तो धीरे धीरे ऐसे ही दिन और महीने गुजरते रहे. वली यूज्ड टू केयरफुली लिसन टू द पर्सन्स हु एवर यूज्ड टू टेक द बस राइड. सबके सुनती थी अच्छे से. रीजन ये था कि वो अपने मन में ये प्लान बना रही थी कि उसे क्या करना है, बस जर्नी लेनी है. ओके, नाउ और वो लोगों से ये बस के बारे में बहुत सारे कंक्रीट क्वेश्चंस पूछती रहती थी. फिर ऐसे पूछते पूछते उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन थे कि जो बस है वो विलेज से टाउन तक जाता है और द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन इज 6 माइल्स. ओके, एंड द फेयर इज 30 पैसे वन वे. मतलब विलेज से टाउन तक 30 पैसे लगेंगे एक ट्रिप के लिए, वन वे. ओके, एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक कितना टाइम लगता है? 45 मिनट्स. तो उसने अपना जर्नी अच्छे से प्लान किया. ठीक है, उसने ये प्लान किया कि अगर वो 1 बजे बस पे चढ़ती है तो 1:45 को वो टाउन पहुंचेगी. 15 मिनट बस का स्टैंडिंग टाइम होगा, वो उधर रुक जाएगी, बस में ही बैठी रहेगी. और बाद में 2 PM को फिर से बस जब डिपार्ट होगा वो 2:45 को अपने घर पहुंच जाएगी. और यही टाइम इसने इसलिए चुना था क्योंकि इस टाइम पे उसके जो मदर थी वो एक नैप लेती थी, मतलब सो जाती थी. तो उसकी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा और अपना वो जो ख्वाहिश है वो
पूरा कर लेगी। ओके, तो एक स्प्रिंग डे के इवनिंग को क्या होता है, वो बस में चढ़ने के लिए चलती है। ओके, तो जैसे ही बस रुकती है, शी wanted to board onto the bus। तो बस का जो कंडक्टर है वो कहता है कि मैं आपका हेल्प कर दूं। तो वल्ली बोलती है मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, आई एम ऑल अलोन फाइन, मैं बस में चढ़ सकती हूँ। तो जो बस कंडक्टर था वो कुछ जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, मतलब बहुत मजाकिया किस्म का इंसान था, उसे जोक करना बहुत पसंद था। नॉर्मली जैसे ही वो बल्ली बस में चढ़ती है वो देखती है बहुत कम पैसेंजर है, 6-7 पैसेंजर्स होंगे। रीजन ये है, इट वाज एक्चुअली द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम मीन्स मतलब भीड़ भाड़ बड़ा टाइम बिल्कुल नहीं था। जिस टाइम पे बल्ली बस में चढ़ी लोग बहुत कम थे। तो जोकिंगली जो कंडक्टर होता है, बस कंडक्टर, वो बल्ली को एड्रेस करता है एज मैडम, ताकि बल्ली को मतलब ऐसा ना लगे कि वो बच्ची है। ओके, क्योंकि बल्ली अपने आप को दिखा रही थी एट दैट शी इज नॉट चाइल्ड, शी कैन एबल टू टेक द राइड अलोन। ओके, तो जैसे ही वो बस के अंदर जाती है, बस उसे बहुत अट्रैक्ट करता है, अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। रीजन ये कि एक न्यूली पेंटेड बस था, बहुत अच्छा कलर किया हुआ था। तो बली पहले ही अपना टिकट खरीदती है। ओके, फिर क्या होता है कि वली अपने सीट में खड़ी हो जाती है और बाहर का जो नज़ारा है उसे एंजॉय करने लगती है। तो वो बाहर क्या क्या देखती है, थ्रू जो बस है वो कैनल के थ्रू जा रहा था, बहुत सारे पाम ट्रीज है, ग्रासलैंड्स है, बहुत दूर दूर तक बहुत सारे पहाड़े दिखाई दे रही थी, नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ओके, बहुत सारा मतलब नीला आसमान भी दिखाई दे रहा था, और एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, मतलब बहुत ग्रीनरी थी उधर। ओके, एंड Wally also had light-hearted conversation with some of the passengers। तो जितने भी कुछ पैसेंजर्स थे उनके साथ थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन भी हुआ। as she was center of the attraction for them। रीजन ये था कि सबको ये लग रहा था ये कितनी छोटी सी बच्ची और अकेले बस में चढ़ गई, तो इट इज एक्चुअली ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ सडनली बली तो खड़ा होके विंडो से, थ्रू द विंडो बाहर का नजारा एंजॉय कर रही थी। तो सडनली उसके पीछे से एक आवाज आती है, लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। मतलब आपको ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ। जैसे ही वली देखती है तो एक बुजुर्ग आदमी थे जो उसको ये कहते हैं। तो ये बातें जैसे ही वो शब्द सुनती है वली की, लिसन चाइल्ड, ये शब्द उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। रीजन ये है कि she used to think herself that she has well grown up and as she had bought her ticket alone, now she can have the right to do whatever she wanted। okay, मतलब जो चाहिए वो कर सकती थी। तो वो जैसे ही बोलती है कि there is nobody here who is a child, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है, मैंने भी अपने पूरे पैसे दिए हैं फेयर के, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ओके, तो अचानक क्या होता है कि बस एक स्टॉपेज आता है, तो बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़ जाते हैं। तो वली को लगता है कि मैं तो खड़ी हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि ये मेरा सीट कोई और ले सकता है। दैट्स व्हाई वली गॉट सेट, वो बैठ जाती है। फिर एक एल्डरली वोमेन है जो उसके पास आके बैठती है, बट बली को वो वेमेन बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ पर एक वर्ड शब्द यूज किया गया है, बली फाउंड द वीमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, जो कोई पसंद नहीं आता। ओके, क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि उस जो एल्डरली वीमेन थी उसके क्या था, कान के जो ईयरलूब्स होते हैं वहां पर बड़े बड़े छेद थे, अगली ईयररिंग्स लगाया हुआ था, और वो दैट वीमेन वाज कॉन्स्टेंटली च्यूइंग बिटल नट। ओके, और ऐसे लग रहा था कि कभी भी उसके मुंह से वो क्या निकल सकता है, मतलब वो पान खाने से एक रस होता है ना, वो कभी भी निकल सकता है। तो बहुत गुस्सा आया बल्ली को। ओके, तो वो एल्डरली वुमन बल्ली से पूछते हैं कि आर यू अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? फिर बल्ली भी जवाब देती है, इस बल्ली को वो एल्डरली वुमन बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो जवाब देती है कि यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास अपना खुद का टिकट भी है। ओके, फिर
बस ऐसे चलती लेती है, सडनली बड़ी बल्ली क्या करती है, क्लैप करना शुरू करती है, बहुत खुश हो जाती है। रीजन ये है कि एक काव थी जो बस के आगे अपना टेल ऊपर करके भाग रही थी, ताकि वो रीजन ये था कि वो काव को शायद डर गई होगी ड्यू टू द हॉर्न ऑफ द बस, इसलिए वो भाग रही थी। और ये देख के बल्ली को बहुत मजा आया और वो हंस रही थी। तो ऑल ऑफ ए सडन जो ड्राइवर था, ड्राइवर बोलती है, ड्राइवर बल्ली को बोलता है कि इतना मत हंसो, आज ही सारा हंसी क्या कंप्लीट कर लोगी। ओके, तो धीरे धीरे ऐसे विथ एक्साइटमेंट एंड विद द एंजॉइंग साइट वो जो बस है अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। तो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद देखिए क्या होता है, ये जो कंडक्टर है वो बोलता है कि इतने पैसे में तो आप लोग इतना तक ही आ सकते हैं, तो नाउ जस्ट गेट डाउन फ्रॉम द बस। तो बल्ली अपनी सीट पे बैठी रहती है। तो कंडक्टर बल्ली को पूछता है कि मैडम क्या आप नहीं उतरेंगी? तो बल्ली बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं उतरना, मैं ही बस पे रहूंगी, इसी बस में बैठी रहूंगी, और जब वो बस वापस टाउन से गांव को जाएगी, मैं उसी से अपने गांव फिर से चली जाऊंगी। तो बल्ली फिर से 30 पैसे किसको देता है, कंडक्टर को देता है, और एक टिकट खरीद लेती है। ओके, और जो कंडक्टर है बल्ली को पूछता है कि मैडम बाहर जाइए, बाहर जाके नज़ारे देखिए, बहुत सारे स्टॉल्स है, मतलब डेफिनेटली गांव का सिनारियो और जो टाउन का सिनारियो है दोनों अलग होगा। तो बोलता है कि आप बाहर जाइए और बाहर जाके उसका सिनारियो जो है, स्टॉल देखिए, बहुत सारी चीज़ें वो देख सकती है। तो बोली बोलती है नहीं है, आई एम ऑल एलोन राइट हियर, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी, आई डोंट वांट टू गो। नाउ थिंक हाउ रेस्पॉन्सिबल द बल्ली वॉज, कितना रेस्पॉन्सिबल थी। फिर कंडक्टर ने यह भी पूछा कि मैं बाहर जाके आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ओके, फिर वल्ली उसको रिप्लाई करती है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। तो एक तो है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरा मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए भी नहीं। हियर ऑल्सो शी हैज प्रूव दैट शी वॉज टू मच मेच्योर्ड बियॉन्ड हर एज, मतलब बहुत मेच्योर थी एंड रेस्पॉन्सिबल भी थी। ओके, फिर बस ऑन वे बैक, बस फिर से चालू हो जाती है फ्रॉम द टाउन टू द विलेज। तो ऑन हर वे बैक आते समय वो सेम जगह पर जहां पर काव देख के उसको बहुत मजा आया था, वहां पर सेम काव वो देखती है कि द काव वाज लाइंग डेड, ओके, बाय द रोड साइड मेड हर विच मेड हर सेड। तो बल्ली वो कंडक्टर से पूछती है क्या वो वही काव है जो हम जाते समय देखा था? तो कंडक्टर उसको बोलता है यस, दिस इज द सेम काव, मे बी कुछ फास्ट मूविंग कार ने उसको हिट कर दिया होगा, इसीलिए द काव इज लाइंग डेड। ओके, सो ये जो ऑल ऑफ ए सडन वली को यहीं पर द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ पता चल जाता है कि किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि उसका मृत्यु कब होने वाला है। जो काव वो जाते समय देख रही थी, उछल उछल के काव भाग रहा था, और वही काव आते समय विद इन वेरी स्टिपुलेटेड और लिमिटेड टाइम पीरियड देखा कि वो काव मर गई थी। तो पहली बार बल्ली ने एक्सपीरियंस किया द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एज वेल एज डेथ। ओके, और ये जो काव का जो डेड बॉडी था उसको हॉन्ट कर रही थी, दैट्स व्हाई शी डिड नॉट स्टूड अप, शी डिड नॉट स्टैंड अप और टू सी द आउटसाइड सिनारियो अगेन। वो चुपचाप बैठी रही और बस खुद ब खुद क्या हो गया, आ गया अपने डेस्टिनेशन में, मतलब विलेज में पहुंच चुका है। एट लास्ट जब बस विलेज में आता है तो वो कंडक्टर को थैंक यू बोलती है और बस से उतर जाती है एंड वेंट स्ट्रेट टू होम, वो घर में जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो देखती है कि उसके मम्मी जो है वो जाग चुकी थी, और कुछ और एक स्ट्रीट का एक आंटी थी विच वॉज लाइक टोटली चैटर बॉक्स, मतलब बहुत बातें करती थी। ओके, वो मम्मी से बातें कर रही थी, और उसी समय बल्ली बोलती है यस, इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो सबको पता नहीं हो सकता। वो मन में ये सोचती है कि आप लोग को तो ये पता भी नहीं होगा कि मैंने बस राइड ले लिया है और मैं अभी लौट भी आ चुकी हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, सो इस स्टोरी में बताया गया है कि एक 8 साल की बच्ची कितनी ग्रोन अप तरीके से अपना ख्वाहिश पूरी कर लेता है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। गुड बाय।